नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। महुआ मोइत्रा के विवाद में अब नया मोड़ आ गया है। नया मोड़ ये आया है कि महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे हैं कि उनका लॉगिन आईडी बाहर, देश के बाहर लॉगिन हुआ उनका अकाउंट, और उन्होंने सवाल पूछने के बदले पैसा लिया। इसके प्रमाण अब सामने आ गए। पता चला है कि आचार समिति को गृह मंत्रालय और आईटी विभाग से जो सूचनाएं मिली हैं, उसके अनुसार महुआ मोइत्रा का लोकसभा की वेबसाइट का लॉगिन 47 बार दुबई से हुआ और उन्होंने 50 से अधिक सवाल से उस पर पोस्ट हुए। तो एक तरह से ये तो प्रमाणित हो गया है। आईटी विभाग ने पूरी लॉगिन डिटेल निकाल कर दे दी होगी। ये आसान काम है आईटी विभाग के लिए, एनआईसी के लिए, कि वे बता दे कि कौन सा अकाउंट कहाँ से लॉगिन हुआ है। तो ये जानकारी तो आचार समिति के पास आ गई है। आज आचार समिति के सामने महुआ मोइत्रा को उपस्थित भी होना है। वो वहां जाएंगी, लेकिन महुआ मोइत्रा किसी भी तरह का दबाव मानने को तैयार नहीं। उन पर आरोप लगभग तय होने की स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद वो सवाल पर सवाल दागे जा रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने आचार समिति को एक पत्र लिखा और उस पत्र को मीडिया में जारी कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि आचार समिति ही ने मेरे जो नोटिस भेजा था मुझे आने के लिए, उसे सार्वजनिक किया मीडिया में, तो मैंने भी पत्र सार्वजनिक कर दिया। इस पत्र में महुआ मोइत्रा ने आचार समिति पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। एक तो उन्होंने कहा है कि मुझे, जब मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में थी और मैंने ये कहा कि मैं 31 अक्टूबर को मैं 30 अक्टूबर को मैं हाजिर नहीं हो पाऊंगी और मुझे आगे का समय दिया जाए, तो आचार समिति अपनी बात पर अड़ी रही और मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। मैंने कहा था कि 4 नवंबर के बाद मुझे बुलाया जाए, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी। जबकि दूसरे आचार समिति के सामने एक और मामला है जो भाजपा सांसद रमेश दुधोड़ी से जुड़ा हुआ है, और उसमें दानिश अली जो अमरोहा के सांसद हैं, उनके बारे में कहे गए शब्दों के बारे में है। आचार समिति के सामने रमेश बिधूड़ी को भी बुलाया गया था, मगर रमेश बिधूड़ी ने आने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो लोकसभा वो राजस्थान विधानसभा के चुनाव में प्रचार में व्यस्त है, इसलिए वो अभी नहीं आ पाएंगे। उनकी दलील को मान लिया, यानी कि रमेश बिधूड़ी के लिए अलग नियम है और मेरे लिए अलग नियम है। ये सवाल महुआ मोइत्रा ने उठाया। दूसरे, उन्होंने एक और गंभीर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि आचार समिति का जो जांच का अधिकार है वो सीमित है और वो निर्धारित है। आचार समिति किसी भी ऐसे मामले की जांच नहीं कर सकती है जो आपराधिक, यानी कि इस मामले में भी कानूनी एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। उन्होंने आचार समिति के जांच के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया। महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा है कि वो जब हाजिर होंगी तो उन्हें यह भी अधिकार दिया जाए कि वो आरोप लगाने वाले अधिवक्ता जय आनंद देहाद्री से बहस कर सके, यानी कि वो सवाल जवाब भी करना चाहते। ये बात सही है कि महुआ मोइत्रा का अपराध गंभीर है, उन पर आरोप तय होने की स्थिति में है और सांसदी पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ये बात महुआ मोइत्रा ने मान भी ली है। पहले तो वो कह रही थी कि वो कर्मचारियों के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड रहते हैं। अब उन्होंने ये मान लिया है लगभग कि उनका अकाउंट बाहर से लॉगिन हुआ है और उन्होंने जो अपना पासवर्ड है, लॉगिन आईडी है, वो हीरानंदानी के साथ साझा की थी। एक तरह से उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन दूसरी तरफ वो आरोप लगाने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जय आनंद देहाद्री अधिवक्ता और हीरानंदानी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहते और जांच समिति पर भी उन्होंने सवाल उठाया। आज आचार समिति के सामने वो पेश होंगी और वहां अपना पक्ष रखेंगी और वहां अपना वो तर्क भी देंगी। आचार समिति सुनेगी
और सुनने के बाद किस निष्कर्ष से पहुंचेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन मामला बहुत गंभीर है और महुआ मोइत्रा की तो लोकसभा सांसदी खतरे में है ही। लेकिन आचार समिति के सामने ये भी सवाल है कि इस तरह के जो मामले हैं ये भविष्य में ना आए और इस तरह के जो मामले हैं उनको कैसे रोका जाए इस पर भी उसको संस्तुति करनी पड़ेगी। देखते हैं आचार समिति का क्या फैसला आता है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिन्हा से विदा लेता हूँ। नमस्कार।